बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि दावर ने उसे इन सारी सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे वो घर आती है और की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर क्या माजरा हुआ है, ये सारी क्या हकीकत है और क्या नहीं है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि यही हुआ जिस चीज़ का डर था। दावर ने इस चीज़ों से फारिग कर दिया है। ये लीजिए पेपर, जिसको देख के हूर की माँ की अकल दंग रह जाती है और वो कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि उनकी बनी बनाई प्लानिंग जो है वो पानी पर फिर गई है और उनको समझ आ गई है कि अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा दंगा फसाद करने वाली ये औरत चली जाएगी इस टावर के पास और जाकर कहेगी कि आखिर तुमने तैमूर की बातों में आके ये सब कुछ किया, कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या, हूर ने कोई गलती कर दी या कुछ क्या हो गया। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ जवाब दे देता है तैमूर और दावर और कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी के साथ किया है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी चीज़ का गुनहगार ना ठहराया जाए, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साथ वो भी एक भारी रकम उसको देता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी के बारे में, टेंशन मत लीजिए और ये लीजिए सब कुछ, यानी कि ये सारा कुछ मैं आपकी बेटी के नाम कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि लालच की पोटली जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और घर आती है और कहती है कि देखो दावर ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, तुम्हें सारी ज़िंदगी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको देख कर हूर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हूर वो सारा कुछ फाड़ फूट देती है और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो दावर को कॉल करके कहती है कि तुमने जो कुछ किया है इन सब चीज़ों का खमियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये सब कुछ करके तुम अपने सारे गुनाहों का कुफारा अदा नहीं कर सकते हो। आप देखेंगे कि दावर की किसी बात का कोई यकीन नहीं किया जाता है, लेकिन हूर की इस बात को उसकी माँ बहुत ही गुस्से का नाम देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो कुछ कह रही हो। देखो नशुक्री मत करो और इन सब चीज़ों को हाथों से मत ठुकराओ, ये सब कुछ करने से तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर कहती है कि इन सब चीज़ों का नुकसान मुझे कबूल है, लेकिन आप लोगों की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, आपने बहुत गलत किया है और इस चीज़ की सज़ा आपको मिलकर रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है क्योंकि वो कुछ और नहीं करना चाहती है। उसको समझ आ चुकी है कि असल माजरा क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको चैन सुकून से जीने नहीं देगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ की भी काफ़ी सुनी है लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पे मामला तब ही सेट होगा जब हूर का बाप वापिस आएगा, क्योंकि वो उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये औरत तो सिर्फ और सिर्फ लालच में आके ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसकी माँ काफ़ी हद तक लालची औरत है, इसलिए मुझे इस चीज़ का डर है और मैं हूर से खुद मिलना चाहती हूँ और उसे खुद इन सब चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ। जिस पर साफ साफ जवाब दे देता है और कहता है दावर कि नहीं, तुम वहाँ पे नहीं जाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो अपने घर में खुश भी है कि नहीं। मैं खुद जाकर तैमूर से बात करूँगी और चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और कतई उस हूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि दावर ने उसे इन सारी सब चीज़ों से आज़ाद कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे वो घर आती है और की माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर क्या माजरा हुआ है, ये सारी क्या हकीकत है और क्या नहीं है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि यही हुआ जिस चीज़ का डर था। दावर ने इस चीज़ों से फारिग कर दिया है। ये लीजिए पेपर, जिसको देख के हूर की माँ की अकल दंग रह जाती है और वो कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि उनकी बनी बनाई प्लानिंग जो है वो पानी पर फिर गई है और उनको समझ आ गई है कि अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा दंगा-फ़साद करने वाली ये औरत चली जाएगी इस दावर के पास और जाकर कहेगी कि आखिर तुमने तैमूर की बातों में आके ये सब कुछ किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर हुआ क्या? हूर ने कोई गलती कर दी या कुछ क्या हो गया? जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ जवाब दे देता है तैमूर और दावर और कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे किसी चीज़ का गुनहगार ना ठहराया जाए। आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ इस तरीके से नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साथ वो भी एक भारी रकम उसको देता है और कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी के बारे में, टेंशन मत लीजिए और ये लीजिए सब कुछ। यानी कि ये सारा कुछ मैं आपकी बेटी के नाम कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि लालच की पोटली जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और घर आती है और कहती है कि देखो दावर ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, तुम्हें सारी ज़िंदगी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको देखकर हूर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और हूर वो सारा कुछ फाड़-फूट देती है और कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। दावर को कॉल करके कहती है कि तुमने जो कुछ किया है इन सब चीज़ों का ख़मियाज़ा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। ये सब कुछ करके तुम अपने सारे गुनाहों का कुफ़ारा अदा नहीं कर सकते हो। आप देखेंगे कि दावर की किसी बात का कोई यकीन नहीं किया जाता है, लेकिन हूर की इस बात को उसकी माँ बहुत ही गुस्से का नाम देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जो कुछ कर रही हो। देखो नाशुक्री मत करो और इन सब चीज़ों को हाथों से मत ठुकराओ। ये सब कुछ करने से तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर कहती है कि इन सब चीज़ों का नुकसान मुझे कबूल है, लेकिन आप लोगों की ये हरकत मुझे बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। आपने बहुत गलत किया है और इस चीज़ की सज़ा आपको मिलकर रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है क्योंकि वो कुछ और नहीं करना चाहती है। उसको समझ आ चुकी है कि असल माजरा क्या है और क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उसको चैन सुकून से जीने नहीं देगा। इसलिए उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी को अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ की भी काफ़ी सुनी है लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। यहाँ पे मामला तब ही सेट होगा जब हूर का बाप वापिस आएगा, क्योंकि वो उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि ये औरत तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच में आके ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि उसकी माँ काफ़ी हद तक लालची औरत है। इसलिए मुझे इस चीज़ का डर है और मैं हूर से खुद मिलना चाहती हूँ और उससे खुद इन सब चीज़ों पर बात करना चाहती हूँ, जिस पर साफ-साफ जवाब दे देता है और कहता है दावर कि नहीं तुम वहाँ पे नहीं जाओगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहीं पे रहो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो अपने घर में खुश भी है कि नहीं। मैं खुद जाकर तैमूर से बात करूँगी और चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और कतई उस हूर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।